हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक लॉस मेकिंग कंपनी की। मतलब एक छुपा हुआ स्टॉक है, शायद कुछ लोग नाम भी इसका जानते होंगे, लेकिन कॉन्टिन्यूसली लॉस दिखा रहा है। बट साथ के साथ एक साइकिल से दिखा रहा था, एक बड़े टाइम फ्रेम की बड़ी साइकिल शो कर रहा था। तो इस कारणवश ये स्टॉक रडार में आया है। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इसको, इसके प्राइस सेक्शन को। बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और काफ़ी लर्निंग वाली चीज़ें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन की सीरीज आपके लिए ऑलरेडी रेडी है। अब क्वेश्चन आपके मन में ये आता होगा, यार ये साइकिल की स्टार्टिंग कैसे पता लगती है एंड ऑल। तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो प्राइस एक्शन सीरीज में हाउ टू फिल्टर स्टॉक, हाउ टू स्कैन स्टॉक, कैसे आसानी से लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स को देख के ये पता लगाया जा सकता है कि यार कहाँ पे एक पॉजिटिव साइकिल चल रही है, जहाँ पे एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है। तो ये आपके लिए फिल्टरिंग और स्कैनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फिल्टरिंग और स्कैनिंग के लिए क्वेश्चंस आते थे। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट, और साथ में जो प्रैक्टिस के लिए हम आपको बार बार कहते हैं प्रैक्टिस जरूर करें। तो चलिए सीधे चलते हैं स्टॉक के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टॉक पिछले कुछ टाइम का देखिए, आप देख सकते हो क्लियरली हर बार लॉस दिखा रहा है। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी रिवेन्यू में थोड़ा ग्रोथ 2021 के बाद इसने वापसी करी है। कोविड के बाद आप देखिए क्लियरली, कोविड के बाद जो फॉल हुआ था वो धीरे धीरे वापस जंप हुआ है। अब आपको क्या स्टॉक कंपनी का नाम एंड ऑल क्या है, आपने सुना होगा स्किन केयर में काया का नाम। काया, काया स्किन केयर का आपने नाम जरूर सुना होगा। तो ये वही कंपनी है काया, जिसका 484 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया इसका प्रॉफिट नहीं लॉस है। क्यों इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको क्लियर कट बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए बिल्कुल लॉस, हाँ ये एक पॉजिटिविटी है कि जो पिछले साल का लॉस था, पिछले 12 महीनों का लॉस था, उसमें डिफरेंस आपको जरूर देखने को मिल रहा है। अगर क्वार्टरली नंबर्स को भी देखो तो पहले बड़े बड़े लॉसेस थे, जो कि अब बहुत कम आपको देखने को मिल रहे हैं। जून में, सितंबर में, दिसंबर में ये बहुत ही रिड्यूस हुए हैं। देखिए क्लियरली अगर पिछले साल के नंबर्स को आप देखोगे, मार्च से पहले वाले ये नंबर्स देखोगे, तो अच्छे खासे ये नंबर्स थे, जो कि काफ़ी कम हुआ है। तो एक दिस इज अ पॉजिटिविटी कि ओवरऑल किस तरीके से जो है यहाँ पे इसके एक लॉस जो पहले ज़्यादा था, वो अब कम कम लॉस कंपनी करने लग गई। ये बढ़िया बात यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ के साथ अगर इसके नंबर्स को देखते हैं, प्राइस सेक्शन को देखने की कोशिश करते हैं। चलिए प्राइस सेक्शन के ऊपर चलते हैं। ये इसका वीकली टाइम फ्रेम है। जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हमारे पास जब स्टॉक आता है, उसका मेजर कारण होता है उसका प्राइस सेक्शन। तो इसका प्राइस सेक्शन देखा जाए तो ये वीकली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम। अब मंथली टाइम फ्रेम में एक बहुत इंपॉर्टेंट, अभी थोड़ी देर पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, जब भी इंपॉर्टेंट फॉल के बाद इंपॉर्टेंट रैली आती है, मतलब बिग फॉल, बिग रैली, और उसके बाद जब बिग करेक्शन देखने को मिलता है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है ये कंसोलिडेशन वाला। क्योंकि यहाँ से जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है वो बिग रैली की होती है। तो देखिए बिग फॉल, बिग जंप, देन बिग करेक्शन, उसके बाद एक्सपेक्टेशन हमारी एक बिग रैली की होती है। तो मतलब अभी स्टॉक 400 के पास भी नहीं है। तो यहाँ पे जिस तरीके से ये पेशेंस दिखा रहा है काया का स्टॉक, तो ये स्टॉक हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिस टेबल का ये कंसोलिडेशन दिखाता है। अब इस बिग जंप में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि इस बिग जंप के अंदर क्या कुछ बिग वॉल्यूम्स आए? हाँ जी आए। इस बिग करेक्शन में क्या म्यूटेड वॉल्यूम है? हाँ जी म्यूटेड वॉल्यूम है। तो अभी यहाँ पे जब वॉल्यूम बनेंगे, वो इसी तरीके का आपको सिचुएशन देखने को मिलेगा, तभी आपको रैली देखने को मिलेगी। तो कारण समझ गए अब आप। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब इस तरीके से जब बिग करेक्शन आती है, तो वो करेक्शन का टाइमिंग देख लोगे, उसका एमएसीडी देखिए बिल्कुल, और ये पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे मंथली में जा रहा है। दूसरा मैं टाइमिंग के बारे में बात करा, तो अगर मैं इस टॉप ऑफ द कैंडल की बात करूं और अभी करंट कैंडल की बात करूं, तो इसको हो चुका है ऑलमोस्ट 2+ ईयर्स। इस पूरे जोन को यहाँ से लेके यहाँ तक अभी 2+ ईयर्स, मतलब 24 महीने से ज़्यादा। अब देखिए 28 बार्स देखने को मिल रहे, तो 24 महीने से ज़्यादा इसको होगी। तो अब चलते हैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम की ओर देखते हैं। अब छोटे टाइम फ्रेम में जो मुझे अच्छी बात लग रही है, ये बहुत टाइम से कंसोलिडेट जरूर कर रहा है। और कंसोलिडेशन के साथ साथ अगर इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन को देखा जाए, तो ये 200 SMA वीकली के इर्द गिर्द ये कंसोलिडेशन चल रही है, और एक टाइट जोन, बहुत इंपॉर्टेंट जोन, इस हाई के इर्द गिर्द ये जोन चल रहा है। अब देखिए जब फॉल आता है, इवन अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो देखिए लोअर हाई लोअर लो की सीरीज थी, यहाँ पे क्या बनाया इसने? इक्वल लोज,
फिर एक रैली आती है, और अभी मैं ये नहीं कहूँगा इसने नया हाई बना दिया, बट एक हायर लो बना के दिया है फिलहाल, और यहाँ पे ये जंप होता है तो एक हायर हाई भी बना के देगा। फिर इस तरीके से उम्मीद इससे लगाई जाएगी। अब इसका थोड़ा सा एमएसीडी की सिचुएशन को देखते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एमएसीडी की सिचुएशन में हमने डाइवर्जेंस की चीज़ों के बारे में आपको काफ़ी बताया था। जब प्राइस इक्वल लोज बनाता है तो उसके बाद हमें क्या डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। देखिए क्लियर कट डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट होता है ये जोन का, और उसकी नेक्स्ट करेक्शन और इम्पॉर्टेंट होती है, और ये जो है वो रिजॉल्व हो रही है। तो अब जो तैयारी है वो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी की। अब यहाँ पे बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की। मान लो मैं स्टॉक को बाय कर रहा हूँ 380 पे, अभी 372 पे है। थोड़ा सा इस हिसाब से लेते हैं चीज़ों को, और 310 है ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। 310 का है मेरा स्टॉप लॉस। थोड़ा लिखते हैं इस पॉइंट को। मैंने मान लो एंट्री करी यहाँ पे 380 पे, और मेरा स्टॉप लॉस है कितना है 310 का, तो क्लियर कट है। तो यहाँ पे अब 310 का मेरा स्टॉप लॉस है, तो पर शेयर का जो रिस्क है गया मेरे पास हो गया 70 का। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 100 शेयर खरीद रहा हूँ तो मेरा रिस्क टोटल कितना हो गया लॉस का, वो 7,000 का हो गया। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं हम, जब रिस्क को देखते हैं, टोटल मैक्स लॉस को देखते हैं, क्या मैं 7,000 का लॉस लेने को तैयार हूँ यहाँ पे। अगर हाँ तब मैं 100 क्वांटिटी के साथ जाऊँगा, अगर नहीं तो फिर मैं देखूंगा कितना लॉस लेने के लिए तैयार हूं मैं। तो अगर मैं देखूंगा भाई मैं तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में 3500 ही लॉस लेना चाहता हूं, तो मेरे इस लॉस के बेसिस पे मुझे 50 शेयर खरीदने से ज़्यादा की अनुमति नहीं होगी। और ये अनुमति कौन देगा, ये आप खुद अपने आप को अनुमति दोगे कि तुम्हारा मैक्स लॉस इस पर्टिकुलर टेक्निकल पॉइंट के बेसिस पे इतना है, तो उसके बेसिस पे 50 शेयर से ज़्यादा तुम नहीं खरीद सकते। ये तुम अपने आप को अनुमति दे रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है अपने आप से डिस्कशन करना। जब आपने डिस्कशन कर लिया, अपने आप से राय मशवरा कर लिया कि भैया 50 शेयर ही खरीदने, तो कहोगे वाह 380 बट्टा 2 कर दो। आपने कहा भाई मैं खरीद पाऊंगा मात्र और मात्र 19,000 रुपये के 50 शेयर। अब जब इस हिसाब से चलते हैं तो ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट। अब इनिशियली अब बात करते हैं इसके जोन्स की। ठीक है, ध्यान से समझना है इस चीज़ को। अब इनिशियली सबसे इंपॉर्टेंट जोन है अगर देखा जाए तो 550 के इर्द गिर्द है ना। अब यहाँ से ये 550 या 570 का थोड़ा कैलकुलेशन जो है इसी का जोन है। 570 का अगर जोन है तो 380 से 580 200 पॉइंट आपने रिस्क लिया था 70 पॉइंट का, सबसे पहला टारगेट जोन। फिर कंसोलिडेशन करेक्शन, फिर देखेंगे अगला जहाँ से एक बड़ा फॉल ट्रिगर हुआ था वो ये लेवल था ऑलमोस्ट 740 के आसपास। फिर एक बड़ा फॉल ट्रिगर हुआ था वो यहाँ था, है ना। तो फिर इस तरीके से सिचुएशन बनती है, फिर ऑल टाइम हाई के इर्द गिर्द फिर कहोगे तो ऐसा सिचुएशन बनेगा। आप कहोगे यार ये प्रोसेस का पार्ट है, समझिए इसको, ये प्रोसेस का पार्ट है। और उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में जरूर आएंगी। एक छोटा लॉस मेकिंग स्टॉक है, उसमें प्राइस एक्शन को हमने समझने की कोशिश करी काया, लेकिन पॉजिटिविटी कहाँ से आई। पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली कि भाई पहले जो लॉस दिखा रहा था उसके कंपैरिजन में आपके लॉस वो कम होते जा रहे हैं, यानी कि बहुत जल्द ये प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ एक इशारा है। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। प्राइस एक्शन की सीरीज ऑलरेडी आपके लिए रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।